चलिए बच्चों, सारे वादे जो आपसे किए हैं पूरे करेंगे। आपसे वादा किया था कि 50 मॉक टेस्ट देंगे आपको। 44वां मॉक टेस्ट आज लाया हूं मैं, 6 और बाकी हैं। ये वादा पूरा हो गया। आपसे वादा किया हुआ है कि टॉपिक वाइज मैराथन क्लास आनी है। मैं तो कहूँगा महा मैराथन। क्यों? 600 प्लस क्वेश्चंस होंगे, 15 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा इसके अंदर सोल्व करवाने में, तरीके से चीज़ें चलेंगी। तो ग्रामर प्रैक्टिस टॉपिक वाइज महा मैराथन, 600 प्लस क्वेश्चंस, 15 आवर्स, 15 घंटे अजीम खान सर के साथ में, यानी कि मेरे साथ में। उम्मीद करता हूं जो बच्चे इस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों पर मैं अपने कंटेंट से, जो मेरी ख़ास पहचान है, जिसके बलबूते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे जाने का इरादा है, कंटेंट ही अजीम सर की पहचान है और यही पहचान बनी रहेगी। ऐसा कंटेंट आपको इसमें देंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, यूज ऑफ बी, सेंटेंस, केस ऑफ इन्वर्जन, टेंस, डिग्री, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, नॉन फाइनाइट वर्ब, वर्ब, और जो मैं इस टाइम बोल भी नहीं पा रहा, एक्टिव पैसिव और नरेशन में करवा चुका हूँ 100 तो उसे रोक दिया है मैंने। बाकी चीज़ें सारी हो जाएंगी इसके अंदर जितनी भी हैं। 600 प्लस क्वेश्चंस का मतलब है कम से कम 15 घंटे की वीडियो रहेगी। कब आएगी सर? बड़े लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। कब आएगी? आनी तो थी पहले, लेकिन बस वही है कि कुछ चीज़ें बिगड़ गई तो मैं कर नहीं पाया। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है 30 सितंबर 31 सितंबर से पहले पहले ये वीडियो आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में चल रही होगी। आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे और अपने आप को ताकत महसूस करा रहे होंगे कि यार अब मैं कर सकता हूँ पेपर में, क्योंकि हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको इतने शानदार तरीके से हम समझाएंगे कि आपको टॉपिक वाइज ग्रामर की हमारी वीडियो को देखने के बाद किसी की भी वीडियो देखने, किसी भी अलनी जगह पर टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं बचेगी। इस तरीके से हम आपको करा देंगे। आप देख सकते हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं आपको इस तरीके से सारी चीज़ें समझाने में लग जाऊंगा कि आपको एहसास हो जाएगा कि दिस इज़ द जेन्युइन प्लेटफॉर्म फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स। एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म अजीम सर का ही आपको लगने लगेगा। आज नहीं लगेगा तो एग्ज़ाम देने के बाद लगेगा, जब देखोगे यार ये तो वही तो अजीम सर ने पढ़ाया था। यही मेरी कोशिश रहती है। तो बच्चों, एक बार फिर से दोहरा दूं मैं, ग्रामर प्रैक्टिस टॉपिक वाइज क्लास महा मैराथन 600 प्लस क्वेश्चन 15 घंटे की क्लास आने वाली है बहुत जल्दी। मैं इस पर लग चुका हूँ, कंटेंट तैयार हो चुका है, बस मुझे वीडियो को बना करके आप तक पहुंचाना है। चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पेपर के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए हमने कहा है कि 1 नंबर तो आज आपका पक्का हो ही जाएगा। शुरुआत कर लेते हैं। आपको ये पहले से ही सोल्व कर लेना चाहिए था। कहाँ पर? आपको ये सोल्व करना चाहिए था हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पैशन कोचिंग क्लासेस। पैशन कोचिंग क्लासेस डालिए, मेरा फोटो वहाँ लगा हुआ होगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। उसमें ऐड होने के बाद में आपको ये PDF मिल जाएंगी। उसे सोल्व करने के बाद फिर ये वीडियो देखने में फ़ायदा है। शुरू करते हैं क्लास आपकी। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो ये है, नेदर हिज डॉग्स, मुझे तो कोई प्रॉब्लम इससे है नहीं, ना तो उसके कुत्ते, ज़्यादा है उसके पास कुत्ते, नॉर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिज कैट, बिल्ली एक है उसके पास, कोई बात नहीं, ना तो उसके कुत्ते और ना उसकी बिल्ली, शेयर। बच्चों यहाँ शेयर्स होगा, ऐसा क्यों हो रहा सर? नेदर और नॉर, एदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब सब्जेक्ट बनता है तो हेल्पिंग वर्ब नज़दीक में रखे हुए नाउन के हिसाब से आती है। तो नज़दीक में बिल्ली सिंगुलर है तो डज आएगा, क्योंकि ये वर्ब है यहाँ पे, इसमें डू था तो शेयर्स हो जाएगा। किसी वजह से मान लेते हैं, आंसर हो गया बी पार्ट में, किसी वजह से मान लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे ना करके इंटरोगेटिव का होता और यहाँ हेल्पिंग वर्ब होती, तो बच्चों यहाँ आती फिर डू, क्योंकि यहाँ पास में क्या रखा हुआ है, कुत्ता। अब इसके हिसाब से आएगी। आंसर हमारा खत्म हो गया। फिलहाल जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, डज। ना तो उसके कुत्ते ना उसकी बिल्ली एक ही बाउल में खाना खाते हैं, खत्म हो गया। मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग बनाना है मुझे। तो क्वेश्चन टैग बच्चों यहाँ लगा के और इस तरीके से बनाना चाहता हूँ। पहले आप बताओ, सोच लिया आपने क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? अब चेक करना कि जो आपने सोचा था वो यही है क्या। बच्चों पास में बिल्ली है तो बिल्ली के लिए हम लगाएंगे डज।
क्योंकि बिल्ली सिंगुलर है, जिसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब उसी का क्वेश्चन टेक बनता। और बिल्ली चूंकि सिंगुलर है तो डज इट बन जाएगा। निगेटिव लगाना मत, क्योंकि नेदर नॉर दोनों निगेटिव तैयार हैं क्लोज को निगेटिव करने के लिए। ये क्वेश्चन टेक हो गया इसका। क्वेश्चन टेक बनाता रहूंगा मैं सबके, दो दो चीजें चलेंगी, क्वेश्चन टेक भी हो जाएगा आपका और चीजें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी संभाल लोगे आप। मेरा मकसद सिर्फ यही है, पेपर में जाओ तो ये एहसास आपको होना चाहिए कि अजीम सर से पढ़ के आए हैं, क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल खत्म करके आएंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। यही मेरा टारगेट रहता। द साइजेज ऑफ हाउसेज वेरीज, बच्चों ये वर्ब है, अब चेक कर लेते हैं इसे। तो बच्चों साइजेज प्लूरल है और हाउसेज प्लूरल है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आ रही है इसके हिसाब से। तो घरों के साइज लोकेशन के हिसाब से अलग अलग होते हैं बच्चों, वेरीज नहीं होगा, वेरी होगा, क्योंकि इसमें डू आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है। खत्म हो गई बात। क्वेश्चन नंबर दूसरे के दूसरे ही पार्ट में गलती थी। अब वेरी की कहानी समझ लेते हैं। ये वेरी ई वाली एडवर्ब है, और जो वेरी बोर्ड पर लिखा हुआ है ए वाला वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होगी इसकी वेरीड, और थर्ड फॉर्म भी होगी वेरीड। और डस फॉर्म होती है वेरीज, जो लगी हुई थी जिसमें मुझे डू करना था, खत्म हो गया ये, ठीक है ना। इसका मतलब होता है परिवर्तन होना, बदलाव होना। बच्चों अब ये इतना करने के बाद में हम इसका क्वेश्चन टेक बनाना चाहते हैं। पहले यहाँ पे वेरी करो, ठीक, इसे हटा दो। अब क्वेश्चन टेक चाहते हो आप, गलती तो दूसरे पार्ट में हो गई, तो बच्चों इसका क्वेश्चन टेक बनेगा डोंट दे। क्या बनेगा इसका क्वेश्चन टेक? यहाँ कोमा लगा के डोंट दे। क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट प्लूरल है तो दे आ गया, इसमें डू है तो डू आ गया, नोट था नहीं तो इसमें नोट लगा दिया, डोंट दे, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ही वॉकड 5 माइल्स, वो 5 मील या 5 माइल्स या 5 मील चला, विच आर रियली ए ग्रेट डिस्टेंस। बच्चों जब आपको लगे एक ग्रेट डिस्टेंस बतानी है, आपको लगे ए लार्ज सम कहना है, आपको लगे ए लार्ज अमाउंट कहना है किसी का, लार्ज अमाउंट, तो बच्चों यहां जो सब्जेक्ट बने होंगे ना, चाहे वो $5 हो, 10 माइल्स हो, 5 करोड़ रुपीज हो, कुछ भी हो, तो बच्चों वो सिंगुलर होते हैं, क्योंकि ये एक अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। मेरा आर का इज हो जाएगा, क्योंकि ये बता रहा है रियली अ ग्रेट डिस्टेंस, और ये आया किसके लिए था? इसके लिए। वह 5 मील चला, जो वास्तव में एक बड़ी दूरी है एक ऐसे इंसान के लिए उसकी तरह। हु इज नॉट ओनली, नॉट ओनली का यूज बहुत बढ़िया है एडजेक्टिव से पहले, और बट ऑल्सो भी एडजेक्टिव से पहले, दोनों को पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बढ़िया मिल गया। अगर बच्चे जानते हो कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, एदर और, नेदर नॉर को पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम चाहिए, तो वो भी कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। यहाँ पे कोई गलती है नहीं सेंटेंस में, सिर्फ किसके अलावा, किसके अलावा बच्चों? आर का इज होगा। हमें इसमें कोई क्वेश्चन टेक की बनाने की जरूरत नहीं है। वह 5 मील चला, जो वास्तव में काफी बड़ी दूरी है एक ऐसे इंसान के लिए उस जैसे जो कि सिर्फ बूढ़ा ही नहीं बल्कि बीमार भी हो। क्वेश्चन नंबर तीसरे के कौन से पार्ट में गलती है बच्चों? ए। ये ए चलेगा ना? ए कहाँ तक है बच्चों? ये यहाँ से बी शुरू हो रहा है, तो बच्चों पहले पार्ट में गलती खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ईच ऑफ दीज न्यू स्टूडेंट्स, बच्चों ईच ऑफ हो या नोट कर लो इसे नेदर ऑफ हो, ईच ऑफ हो या नेदर ऑफ हो या एदर ऑफ हो, ठीक है ना। एक और देता हूं आपको मैं, एनी वन ऑफ। 4 हो गए बच्चों, चारों को दिखाता हूं आपको मैं, तो देख लीजिए। नेदर ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, एनी वन ऑफ। किसी बच्चे के दिमाग में होगी सर आपने एवरी ऑफ क्यों नहीं लिखा? किसी बच्चे के दिमाग में हो सकता है ये क्वेश्चन कि सर ईच ऑफ लिख रहे हो, नेदर ऑफ लिख रहे हो, एदर ऑफ लिख रहे हो, आप एनी वन ऑफ लिख रहे हो, आप एवरी ऑफ क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि ये प्रोनाउन नहीं बन सकता, ये एडजेक्टिव होता है। यानी कि अगर आपको करना ही है तो फिर आपको ऐसे करना चाहिए था। कैसे करके बच्चों? एवरी वन ऑफ, ऐसा करना चाहिए था फिर आपको, एवरी वन ऑफ। अब सही है, लेकिन अकेला एवरी ऑफ नहीं होता बच्चों, क्योंकि एवरी प्रोनाउन नहीं बन सकता, वन ऑफ हो सकता है, सॉरी एवरी वन ऑफ हो सकता है। तो फिलहाल सुने, नेदर ऑफ, ईच ऑफ, एदर ऑफ, एनी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ। इनके बाद में सबके प्लूरल नाउन होता है, बढ़िया लगा हुआ है नाउन।
लेकिन ध्यान रखना सबके साथ हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर आती है, हैव बीन का होगा हैज बीन। तो ईच ऑफ के हिसाब से मैंने 5 और सिखा दिया आपको, मेरा आंसर हैज बीन हो जाएगा। बाकी बच्चों इस तरीके से आप देख लीजिए, तो यहां आएगा हैज बीन। ईच ऑफ दीज न्यू स्टूडेंट्स, इन सभी नए छात्रों में से प्रत्येक हैज बीन असाइंड ए रोल नंबर, इन्हें एक रोल नंबर दे दिया गया है और एक फाइल भी दे दी गई है ऑफिस के द्वारा। बच्चों गलती कौन से पार्ट में है हमारी, हैज बीन हो जाएगा, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द रिक्वेस्ट फॉर द स्पेशल, ये ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। द रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट नाउन है। द रिक्वेस्ट फॉर द स्पेशल रिजर्वेशन टू वुमेन इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। बच्चों वेरियस के बाद में ध्यान रखना नाउन प्लूरल आता, अगर एस नहीं होता तो गलती होती। वेरियस हो या सेवरल हो, नोट कर लेना इन चीजों को, बाद में मत कहना बताया नहीं था। वेरियस और सेवरल के बाद में नाउन के साथ आप प्लूरल। वर सपोर्टेड, ये भी सही है पैसिव वॉइस में, बाय द मेजोरिटी ऑफ लीडर्स इन द पार्लियामेंट। बच्चों मैं क्वेश्चन पे दोबारा आऊंगा। द रिक्वेस्ट फॉर द स्पेशल रिजर्वेशन टू वुमेन इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, बच्चों ये वर्ड जो है यहाँ है, तो ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया ना। जब आपको कभी ऐसा लगा करे कि सर एक हेल्पिंग वर्ब बड़े लंबे टाइम बाद मिली, सब्जेक्ट बहुत लंबा सा था, आप समझ जाइए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला फंसा हुआ है वहां पर। आपको तुरंत पूरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ते 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 पीछे जाना है। जो प्रीपोजिशन के पहले रखा हुआ शब्द है एक्चुअल में वही नाउन होने की संभावना है, आप मेरे कहने से ऐसे ही कर लें। इस क्वेश्चन को खास तौर से समझें आप। इसका जो सब्जेक्ट है ना एक्चुअल में जो हेल्पिंग वर्ब बताएगा वो ये है, इसका सब्जेक्ट ये नहीं है, इसका सब्जेक्ट ये नहीं है, इसका सब्जेक्ट ये नहीं है, इसका सब्जेक्ट रिक्वेस्ट है, और बच्चों रिक्वेस्ट सिंगुलर है, आंसर वाज आएगा। ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं। तो बच्चों मीनिंग क्या बनेगा इसका, मीनिंग ये बनेगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में महिलाओं के खास आरक्षण के लिए जो रिक्वेस्ट है उसे सपोर्ट किया गया है। महिलाओं को नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, इनकी सपोर्ट रिक्वेस्ट को, इनकी जो विनती है जो रिक्वेस्ट है उसे सपोर्ट किया गया है पार्लियामेंट में काफी सारे नेताओं की मेजोरिटी के द्वारा। मेरा आंसर दूसरे पार्ट में नहीं तीसरे पार्ट में है, और तीसरे पार्ट में क्या हो जाएगा, सी। आप देखिए पहला पार्ट कौन सा हो गया हमारा ये, तो दूसरा पार्ट कौन सा हो गया हमारा ये, तीसरा पार्ट आ गया है, तो तीसरे पार्ट में गलती थी, खत्म हो गया। रिकेट्स आर, उम्मीद है मुझे आपने कर दिया होगा इज। रिकेट्स हो, डायबिटीज हो, मम्प्स हो, देखो लिख देता हूं 2-3 में। एक तो ये हो गया रिकेट्स, एक हो गई मम्प्स, एक हो गई आपकी रेबीज। अच्छा रेबीज रिकेट्स है, ठीक है। एक होती मीजल्स, ये बहुत आती पेपर में, मीजल्स, ठीक है। और भी हैं इन तीनों का, और उसका ध्यान रखना ये बीमारियों के नाम है और इनके साथ हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर लगाना, लगती प्लूरल है। ये कहानी पढ़ देता हूँ। रिकेट्स इज अ डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, रिकेट्स सूखे का रोग होता है, ये कम खाना पीने की वजह से हो जाता। तो रिकेट्स एक बच्चों की सूखे की बीमारी है, कॉज्ड बाय विटामिन डी डेफिशिएंसी, जो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। कैरेक्टराइज्ड बाय इम्परफेक्ट कैल्सिफिकेशन, सॉफ्टनिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द बॉन्ड्स, और हड्डियों में मतलब काफी सारी चीजों में इसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है। टिपिकली रिजल्टिंग इन बॉल एक्स, और फिर क्या होता है बच्चों, जो बच्चों के पैर होते हैं वो ऐसे ना होकर के थोड़े से मतलब डिस्टॉर्ट से हो जाते हैं, कमजोरी की वजह से हड्डियां भी कमजोर रह जाती हैं। रिकेट्स में इज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, छठे का आंसर कौन सा हो गया, सी। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, द नॉलेज, बढ़िया सवाल है, यू एक्वायर, द नॉलेज यू एक्वायर, वो नॉलेज जो तुमने हासिल की या तुम हासिल करते हो, डिपेंड में ऐसा आएगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है बच्चों, नॉलेज, और ये सिंगुलर होता है। और अगर नॉलेजेस होना कहीं पे, नॉलेजेस तो गलत है ये, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है, नॉलेजेस भी नहीं हो सकता, नॉलेजेस भी नहीं हो सकता। तो द नॉलेज यू एक्वायर, वो ज्ञान जो तुम हासिल करते हो, डिपेंड्स अपॉन द पीपल, ये उन लोगों पर निर्भर करता है, यू एसोसिएट योर सेल्व्स विद, जो तुम उनके साथ मिलते हो, वाइज एंड गुड नेचर्ड पीपल, यानी कि जो तुम्हारे साथ लोग हैं वो बुद्धिमान हैं, अच्छे स्वभाव के हैं या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारी जो नॉलेज है वो काम आएगी या नहीं आएगी। मूर्ख के साथ बैठ जाओगे तो नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। फिर इस तरीके से हो जाएगा, टू कास्ट द पर्ल बिफोर द स्वाइन,
समझ गए? अयोग्य व्यक्ति के सामने कोई योग्य चीज डाल देना। तो आपकी नॉलेज तभी काम आएगी जब आपके साथ बुद्धिमान और अच्छे नेचर वाले लोग होंगे। डिपेंड्स में ऐसा आएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप तो अपनी पूरी कोशिश करो कि सर मुझे ये लग रहा, मुझे ये लग रहा, फिर मेरा आंसर सुनो। आप लोग कोशिश कर लो इस पे भी। 100 yards बियॉन्ड दैट ऑफिस वाज। अब आप सोच रहे होंगे सर ये वाज जो है यार्ड्स के हिसाब से प्लूरल होगा, इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें तो ये वाला कॉन्सेप्ट है कि एक दूरी दी हो आपको, ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है 100 yards, फिर एक प्रीपोजिशन हो 100 yards, फिर एक स्थान हो। तो बच्चों इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये केस ऑफ इन्वर्जन की है। केस ऑफ इन्वर्जन का मतलब ये है इसका सब्जेक्ट ये नहीं है, इसका सब्जेक्ट आगे होगा। तो बच्चों इसका जो सब्जेक्ट है पता क्या है, वो ये है हंड्रेड्स ऑफ एंग्री डेमोन्स्ट्रेटर्स वर सीन, यानी कि ये जो हंड्रेड्स ऑफ एंग्री डेमोन्स्ट्रेटर्स है ये सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से वर होगा। अब बात आती है सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। क्लास शुरू करने से पहले ही और पहले भी बता चुका हूँ, ये मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट का मतलब होता है प्रैक्टिस, मतलब क्वेश्चन डाले जाएंगे, इशारा करा जाएगा कि ये उस टॉपिक का है, पूरा नहीं समझा सकते। पूरा समझना है अगर आपको लगता है सर कुछ ऐसी क्लास तो लाओ जो हम भी सीख जाएं, दूर के हैं, गांव से नहीं आ पा रहे हैं, खर्चा ज़्यादा है, आप रुक जाइए, आपकी व्यवस्था की जा रही है। आपको नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च या अप्रैल मई से जो भी होगा, टाइम लगेगा, अभी व्यवस्था कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी ग्रामर पढ़ाएंगे बिल्कुल बिगिनिंग से ABCD से, ठीक है ना, तैयार रहना। लेकिन फिलहाल अभी ये बच्चों को प्रैक्टिस करने दो। आप लोग क्यों वीडियो खराब कर रहे हो, मतलब क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? आप लोग काम की है आपके, आपको लगता। एक बात और, स्टेनोग्राफर मत समझना, CGL स्टेनोग्राफर CHSL SSC का हर एग्जाम इसी से होकर के जाएगा, यही लेवल रहेगा, इससे ऊंचा नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा इससे, ठीक है ना। तो ऐसे करते रहो आप लोग प्रैक्टिस के रूप में। ये केस ऑफ इन्वर्जन का मामला था। एक सेंटेंस और बताऊं कैसा होता है ऐसी, ऐसा सुना कभी आपने? अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ सेंटेंस आया होगा। वाज सीन और द हिमालयाज, और यहाँ पे वर्क करा होगा आपने। क्यों करा था? क्योंकि इसका सब्जेक्ट ये है, ये नहीं है पिछला वाला, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन स्थान लग गया। और जब बच्चों प्रीपोजिशन स्थान जब सब्जेक्ट बन जाता है ना, तो केस ऑफ इन्वर्जन हेल्पिंग वर्ब बाद वाले के हिसाब से आती है, ये वर्क हो जाएगा। बस इतना ही काफी है, ठीक है ना। आंसर जो है हमारा वो C पार्ट में दूसरा गलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, ये एक अजीब दुनिया है। वेयर ईच वन, जहां प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन ईच वन दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बच्चों परस्यूज आएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, बस खत्म हो गया। लेकिन एक बात और है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो पॉजेसिव केस भी सिंगुलर होगा और हिज आएगा, ये भी एक बड़ी बात है। ये वो कर पाएंगे जो प्रोनाउन पढ़ चुके हों, क्योंकि जिसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आती है उसी के हिसाब से पॉजेसिव केस देना पड़ता है जब अपने का मीनिंग हो। तो अपने का मीनिंग है यहाँ पर। तो यह एक अजीब दुनिया है जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने में तो लगा रहता, एंड लाफ्स एट, बहुत बढ़िया लगा हुआ, और दूसरों की मजाक बनाता है फॉर डूइंग द सेम, जब वो ऐसा ही करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरे पार्ट में नहीं, तीसरे पार्ट में, बी पार्ट तो ईच वन हो गया ना, परस्यूज भी होगा और देयर भी होगा। आंसर हो गया दूसरा हमारा, देयर का हिज कर देना। मैनी बच्चों, मैनी ए सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है, नोट कर लेना। मैनी आर्टिकल है ना, मैनी ए हो या एन हो जरूरत के हिसाब से, तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर मैनी, मान लेते हैं ये काम हम नहीं कर सकते, एग्जामिनर देगा हमें ये, मान लेते हैं अगर ये होता, हमें नहीं करना ये काम, हमें तो इसके हिसाब से चलना आर्टिकल के, तो ये बढ़िया सेंटेंस है। चलो वापिस आ जाओ आप और देख लो, मैनी ए मैन हैज हो जाएगा और यहाँ ए हो जाएगा, ठीक। अब बढ़िया हो गया। मैनी ए मैन हैज सकम्ड के साथ नोट कर लेना, टू आती है, सकम के साथ टू आती है। सकम का मतलब होता है उसके आगे झुक जाना, हार जाना। जैसे कोई बीमारी हुई तो ही सकम्ड टू कैंसर, मतलब कैंसर से मर गया वो, तो सकम टू उसके आगे हिम्मत हार जाते हैं। तो कई लोग इस तंबाकू की आदत के आदी हैं, इसके आगे हिम्मत हार जाते, छोड़ नहीं पाते इसे। बच्चों मेरे पहले ही पार्ट में गलती थी। क्वेश्चन नंबर C, देयर इज मैनी, चलिए कर तो लिया होगा आपने, बता देता हूं। जब देयर सब्जेक्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब नाउन जो आगे रखा हुआ उसके हिसाब से आती। मैनी अदर क्लासेस प्लूरल है, इज का आर हो जाएगा। देयर आर मैनी अदर क्लासेस, कई सारी ऐसी क्लासेस हैं। दे वांट टू टेक टुगेदर
जो एक साथ रहना चाहती हैं, बिकॉज दे हैज, बच्चों हैज का क्या होगा यहाँ पे, हैव, इसमें दो गलती थी, मतलब ये करी थी मैंने जानबूझ करके, क्योंकि हम सीख रहे हैं। यहाँ पे पेपर में तो एक ही गलती आएगी, लेकिन हम सीखना तो दो तीन गलती कर सकते हैं। आगे वाले मॉक टेस्ट में हो सकता है कि, वैसे तो नहीं करूंगा, लेकिन हो सकता है कि एक ही सेंटेंस में तीन तीन जगह गलती कर दूं मैं, ताकि ज्यादा सिखा सकूं आपको। मेन मकसद तो लर्निंग है हमारे लिए, ठीक है ना। तो बच्चों, देयर आर मेनी अदर क्लासेस, कई सारे ऐसे वर्ग हैं, दे वांट टू टेक टुगेदर, जिन्हें वो साथ लेना चाहते हैं, क्योंकि दे हैव फॉर्म्ड ए स्टडी ग्रुप, क्योंकि उन्होंने एक पढ़ाई के लिए ग्रुप बना रखा है। बच्चों, आंसर हमारा दो जगह है, इज का आर, हैज का हैव। आगे चलेंगे। माई फेवरेट हिस्ट्री प्रोफेसर एज वेल एज सम ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वर। बच्चों, एज वेल एज हो या विद हो, और बोल देता हूं, टुगेदर विद हो या अलोंग विद हो या इंक्लूडिंग हो या इन एडिशन टू हो, ये ऐसे पेयर हैं कि इनमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले वाले के हिसाब से आती है। मतलब एक तो ये रहा प्रोफेसर, ठीक है, सिंगुलर है, एक हो गया स्टाफ हमारा, ये भी सिंगुलर है। तो बच्चों, ये जो सिंगुलर हैं दोनों, इसमें वर्ब जो है वो इसके हिसाब से आएगी प्रोफेसर के, क्योंकि नियम है एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद से अगर सब्जेक्ट बना हो तो हेल्पिंग वर्ब जो रखी होगी बाद में या शुरू में, वो पहले वाले नाउन के हिसाब से आएगी, मतलब इसके हिसाब से। तो प्रोफेसर के हिसाब से क्या हो जाएगा, वाज। तो बताना है मेरे फेवरेट इतिहास के प्रोफेसर से, साथ ही साथ वहाँ का जो प्रशासन स्टाफ है उससे कहा गया था टू रिजाइन, टू रिजाइन, कि वो रिजाइन दे दें, बिकॉज फ्यूअर स्टूडेंट्स, क्योंकि ना के बराबर छात्र, वर टेकिंग हिस्ट्री कोर्सेज देन एवर बिफोर, क्योंकि अब पहले की तुलना में कम छात्र अब हिस्ट्री का जो कोर्स है वो ले रहे हैं पहले की तुलना में। तो बच्चों, गलती वहां थी, वर का वाज हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया लगा बात, देन भी है और फ्यूअर भी है, स्टूडेंट्स भी बढ़िया, एस भी बढ़िया है। द बेस्ट पार्ट ऑफ रनिंग विद बुल्स आर द एक्सप्रेशंस on other people's faces as they try to stay one step ahead of the beasts behind them. The best part of running with bulls are का इज नहीं करोगे आप, क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है वो तो पार्ट है। तो बच्चों, जो बुल्स होते हैं, जैसे केरला में खेल है, स्पेन में भी एक खेल है, सांडों से लड़ाई होती है, वहां पे सांड जो होते हैं, तो ये बता रहे हैं कि बुल्स के साथ भागने का एक सबसे बेहतरीन हिस्सा ये है कि जो एक्सप्रेशन लोगों के चेहरे पर होते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वो कोशिश कर रहे हैं उनके साथ ही पीछे पीछे भागने की, जो भाग नहीं रहे होते दर्शक होते हैं उनके चेहरे देख करके ऐसा लगता है। सबसे बढ़िया हिस्सा इसका यही है। आर का इज, यानी कि गलती कौन से पार्ट में है बच्चों, पहले पार्ट में। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, टॉपिक कौन सा चल रहा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ये आसान नहीं होता, ये बढ़िया होता, टिपिकल। द मैनर इन विच, वो तरीका जिसमें यू स्पोक टू दोज, तुमने उनसे बात करी, आर, अब रुक जाओ, स्पोक आगे इसके लिए, ठीक है ना, टू दोज पीपल, उन लोगों से। द मैनर इन विच, तो सुनो, वो तरीका जिसमें तुमने उन लोगों से बात करी, आर डिसरेस्पेक्टफुल, आर डिसरेस्पेक्टफुल नहीं होगा, इज आएगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है वो क्या है हमारा, मैनर। वो तरीका जिसमें तुमने उन लोगों से बात की वो अपमानजनक था, वो तरीका जो तुमने अपनाया अपमानजनक था, आर का इज होगा, इसका सब्जेक्ट यही है। अच्छा, इसे कौन एंजॉय कर पा रहा, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर पढ़ चुका हो, बाकी नहीं कर पाएंगे, तभी तो कह रहा हूं फालतू टाइम खराब मत करो अपना। नियर द सेंटर ऑफ द कैंपस, फिर आ गया प्रीपोजिशन, स्थान, जैसे ये होता है ना, अंडर ए टेबल वाज लाइंग 3 cats, मान लो ये हो जाए अगर अंडर ए टेबल वाज लाइंग 3 cats। बच्चों, ये प्रीपोजिशन और स्थान है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो अगले वाले नाउन यानी कि इसके हिसाब से आती है, वाज का वर्ब होगा, ये भी वही है, केस ऑफ इन्वर्जन लगा हुआ, प्रीपोजिशन स्थान। नियर द सेंटर ऑफ द कैंपस इज, कैंपस के हिसाब से इज आपको सही लगेगी, लेकिन इसका सब्जेक्ट कैंपस नहीं है, इसका सब्जेक्ट तो ये है। द काउंसलर्स ऑफिसेज, इज का आर होगा। तो ये बता रहे हैं जो कैंपस है उसके केंद्र के पास में जो काउंसलर्स के ऑफिसेज हैं वो वहां स्थित हैं, आर आएगा ऑफिसेज के लिए, केस ऑफ इन्वर्जन लगा हुआ। जो केस ऑफ इन्वर्जन पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि ये क्या है। $20, अभी तो बताया था मैंने,
ए लॉट ऑफ मनी, ए लार्ज सम, ए बिग अमाउंट, तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। बात आती है सर दीज डेज है, तो वाज के बारे में क्यों नहीं सोचा, इसीलिए नहीं सोचा, दीज डेज जो है वर गलत आर गलत। देखो प्लूरल थे, प्लूरल तो आने ही नहीं थे, सिंगुलर था, सिंगुलर था, इन दिनों की बात चल रही तो इज आ जाएगा। तो $20 इज नॉट, डॉलर में एस सही लगा हुआ है, $20 इज आर नहीं आ सकता, एरर में भी गलत होगा, वो बता देना। ए लॉट ऑफ मनी दीज डेज, ये बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, ए बिग अमाउंट नहीं है, आंसर आ जाएगा इज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सम ऑफ द ग्रेप्स इन अवर लोकल मार्केट कम फ्रॉम मैक्सिको, बढ़िया है, मैक्सिको से आते हैं कुछ अंगूर हमारी लोकल बाजार में। बच्चों अंगूरों की बात चल रही है, कम बहुत बढ़िया है, अगर कम से होता, अगर कम से होता तो गलत होता, क्योंकि सब्जेक्ट ये है इसका। अब आप कहोगे सर ये है, नहीं, यहाँ वो नियम नहीं है जो भी पढ़ाया था मैंने, ये कुछ और है। सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, इनके साथ में जो नाउन होता है उसके हिसाब से आती है। तो कुछ अंगूर हमारी लोकल मार्केट में मैक्सिको से आते हैं, हिंदी भी बनाया करो ना, कुछ अंगूर हमारे बाजार में मैक्सिको से आता है, आते हैं, कम बढ़िया, कम से नहीं हो सकता, यहाँ पे बढ़िया था ये पहले ही, नो एरर सेंटेंस है, गलती डी। हेयर कम्स, ये तो पता होगा आपको, हेयर देयर जब सब्जेक्ट बनते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे वाले के हिसाब से आती है। द टू फेमस स्टार्स है तो कम्स नहीं आएगा, कम आएगा, याद है इस तरीके से कभी करवाया होगा मैंने आपको। हेयर कम द बस, बस यहाँ आती है, इसका सब्जेक्ट हेयर थोड़ी है, इसका सब्जेक्ट तो ये है ना, तो बस के लिए कम्स हुआ होगा ये, अब बढ़िया हो गया। तो हेयर कम्स द बस, बस यहाँ आती है, ऐसी बच्चों हेयर कम, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं, प्लूरल है, यहाँ सिंगुलर है बस। हेयर कम द टू फेमस स्टार्स फ्रॉम दैट मूवी, यहाँ उस मूवी के दो बड़े स्टार आने वाले हैं, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लैक ऑफ स्लीप, बच्चों एक तो ये हो गया नींद की कमी, एंड पुअर न्यूट्रिशन ऑफन, रिजल्ट का एस हटेगा क्योंकि एंड ने दो लोग जोड़ लिए, दो चीजें जोड़ ली इसने, नींद की भी कमी है और न्यूट्रिशन भी कम है, पुअर न्यूट्रिशन है, ज्यादा पोषण नहीं है, तो ये अक्सर रिजल्ट के साथ इन आती है, डज नहीं आएगा, डू आएगा। दो चीजें हो गई ना, इन द बॉडीज ब्रेकडाउन, यानी कि जब किसी की बॉडी में ब्रेकडाउन मीन्स खराब होती है, कोई बीमारी लगती है, तो उसकी दो वजह हो सकती हैं, दोनों जोड़ दी इन्होंने शुरू में, नींद की कमी और बच्चों दूसरा पुअर न्यूट्रिशन। आगे बढ़ जाएंगे, रिजल्ट में से एस हटा दो, गलत था ये। नेदर द टेक्स्ट बुक नॉर द लेक्चर्स प्रोवाइड्स, बच्चों प्रोवाइड में तो डज लगा दिया इन्होंने, और इसका सब्जेक्ट पीछे ढूंढोगे आप तो कौन सा मिलेगा, लेक्चर्स, और लेक्चर्स प्लूरल है, एस नहीं आएगा। ना तो टेक्स्ट बुक और ना ही लेक्चर प्रोवाइड करते हैं द काइंड ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दैट द इंस्ट्रक्शन रेगुलरली, देखो इंस्ट्रक्टर रेगुलरली पुट्स भी बढ़िया है, पुट्स ऑन एग्जाम्स, ये बोल रहे हैं ना तो टेक्स्ट बुक में ना लेक्चर्स में उस तरीके की जानकारी प्रदान की जाती है जैसा कि इंस्ट्रक्टर लगातार पूछता है एग्जाम में, उठाता है मुद्दे को। आंसर बच्चों प्रोवाइड्स में गलती थी, चौथा होगा, यानी कि ए। हैविंग ए गोल, ठीक है, एज वेल एज आ तो गया फिर से, एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद के साथ हेल्पिंग वर्ब पहले वाले के हिसाब से आएगी, यानी कि इसके हिसाब से। तो ये तो एक ही चीज है ना, एक लक्ष्य रखना, आगे बता रहे हैं, और उसे पूरा करना, द गोल, दो होगा, लेकिन यहाँ पे बात इसकी चलेगी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन ए पर्सन फ्यूचर सक्सेस, बच्चों देखो ये हटा दो और ये हटा दो, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है पहले वाले के हिसाब से। अब बात आती है सर इज लगाऊं या वाज, इसे ध्यान से पढ़ के देखो, मैं रुका हुआ हूं भी। क्या लग रहा है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ किसी व्यक्ति के बारे में बात चल रही है, और यार ये तो सभी के लिए है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है, सोचो ये सार्वभौमिक सत्य है, इसका आंसर इज होगा, मैं बताता हूं कैसे। एक लक्ष्य रखना, साथ ही साथ फिर इसे पूरा करने की इच्छा रखना, इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है इन ए पर्सन फ्यूचर सक्सेस, एक व्यक्ति की भविष्य में कामयाब होने के लिए, ये आपके लिए भी है। एक तो लक्ष्य होना बहुत जरूरी, कि करना क्या है मुझे, क्यों आया हूं मैं ठाकुर द्वारा, और दूसरा फिर इसे करने के बाद मुझे आगे मतलब इसे करने के तरीके निकालने हैं, डिजायर निकाल, एक इच्छा होनी चाहिए कि पूरा ही करना है, क्या इच्छा है और क्या लक्ष्य है। आप घर से तो ये सोच करके आए हो कि मुझे जॉब लेनी है, लेकिन बस जॉब लेनी सोच ले, इच्छा वो नहीं है जो होनी चाहिए जॉब के लिए, जिसके लिए दिन रात एक करने पड़ते हैं, नींद धूप तब ठंड बरसात सब भूलनी पड़ती है, और क्लास में जाना पड़ता है जहां आपको क्लास लेनी हो, छुट्टी नहीं करनी होती बच्चों बिल्कुल भी। आंसर इज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट रैंक
इन द टॉप 3 कंसर्न्स। यार मेन वर्ब नहीं पता चल रही कहाँ गई, ये रही मेन वर्ब। रैंक का मतलब होता है कोई रैंक हासिल करना। ए सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। बच्चों सेफ कोई नाउन है क्या, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। कभी दो समझ लो, यहां पे दो नहीं है, ये अलग चीज है। यहां पे नींद की कमी एक चीज, पुअर न्यूट्रिशन दूसरी चीज। दो चीजें थी, डज का डू कर दिया, ये अलग चीज है बच्चों। ये एक सुरक्षित और स्वस्थ, एक सुरक्षित और स्वस्थ एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट की बात चल रही है, जिसके लिए दो एडजेक्टिव लगा दिए। एनवायरनमेंट तो सिंगुलर है बच्चों, रैंक्स होगा यहाँ पर, रैंक्स। तो एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण, रैंक्स इन द टॉप 3 कंसर्न्स, ये शुरू की 3 मुख्य चिंताओं में से एक है कैनेडियंस के बीच में इन दिनों। यानी कि कनाडा के जो लोग हैं उनके लिए चिंता का विषय ये है कि किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित किया जाए। बच्चों गलती कौन से पार्ट में है, हमारी ए पार्ट में, सी हो जाएगा। रैंक में डज, क्योंकि यही तो है बस, बाकी तो एडजेक्टिव है इसकी तारीफ बताने के लिए। ऑल्दो, अच्छा चलो किसी की समझ में नहीं आया तो फिर समझा दूं मैं, ये देख लो। ए हार्ड वर्किंग, कभी आप सोच रहा हो कि सर ये समझ में नहीं आया तो बता देता हूं। ए हार्ड वर्किंग एंड पंक्चुअल पर्सन, और ब्लैंक इन डिमांड और फुल स्टॉप। चलो, एक मेहनती और समय का पाबंद व्यक्ति। कितने व्यक्ति, एक व्यक्ति जो मेहनती और समय का पाबंद हो। इजी तो आएगा बच्चों, ऐसी वो है बस। एक एनवायरनमेंट जो साफ भी हो और स्वस्थ भी हो, सेहतमंद भी हो, जो सेहत अच्छी करे। सही तो है, ये ज्यादा है यहाँ पे। ऑल्दो डाउनलोडिंग म्यूजिक एंड मूवीज फ्रॉम द इंटरनेट आर, चलो लगा देते हैं आर, इतना लंबा सब्जेक्ट आया, लेकिन इसका सब्जेक्ट तो ये है डाउनलोडिंग। हालांकि इंटरनेट से मूवी और म्यूजिक डाउनलोड करना इलीगल है। क्या है इलीगल बच्चों, म्यूजिक, मूवीज या इंटरनेट नहीं है, डाउनलोड करना इलीगल है। फिर भी इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू इम्पोज ए हार्श पेनल्टी। इम्पोज की हिंदी लिखो। इम्पोज का मतलब होता है किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई नियम कानून या सजा थोप देना, थोपना होता है जबरदस्ती। इम्पोज ए टैक्स, इस टाइप से होता है। ठीक, हिंदी सुनो। हालांकि म्यूजिक या मूवीज डाउनलोड करना इंटरनेट से इलीगल है, फिर भी ये एक ऐसी चीज है कि इसके लिए बहुत कड़ी सजा नहीं है। मतलब इसे नजरअंदाज कर देते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते इस चीज पे, लेकिन गलती है ये। मतलब सजा मिलनी चाहिए इसके लिए, लेकिन छोड़ देते हैं उसे, कोई बात नहीं। तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू इम्पोज ए हार्श पेनल्टी। बच्चों आंसर जो है हमारा वो कौन से पार्ट में हो जाएगा, आंसर हमारा बच्चों बी पार्ट में है। आंसर हो गया हमारा ए, आर का इज हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट इसका डाउनलोडिंग है। मोर मैन देन वन, बच्चों जब ये मोर मैन देन वन यहाँ प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी, फाइंड होगा, 1 नंबर मिल गया। एक से ज्यादा लोग मुश्किल पाते हैं इस झगड़े को दूर करने में 2 परिवारों के बीच में, तो बच्चों फाइंड में एस नहीं आएगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट ये था। लेकिन यहाँ ना आप मोर देन वन स्टूडेंट, इसे देखो और इसे देखो, तो देखो यहाँ पे प्लूरल नाउन देन वन, और यहाँ पे मोर देन वन स्टूडेंट सिंगुलर नाउन। ऐसी कंडीशन में हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर आएगी, बढ़िया है। हिज ड्यूटी सिंसियरली, बढ़िया है, नो एरर, आंसर हो गया तीसरा। तो बच्चों मोर प्लस प्लूरल नाउन, मोर प्लस प्लूरल नाउन देन वन हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। मोर देन वन सिंगुलर नाउन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। इससे आगे की बातें दूसरी वीडियो में होंगी। 6 वीडियो बची हैं जिसमें बच्चों ने डिमांड की है, किसी ने डिग्री की करी है, किसी ने वर्ब की करी है, किसी ने कंजक्शन की करी है, किसी ने नॉन फाइनाइट वर्ब की करी है, किसी ने क्लोज टेस्ट को बोल रखा। तो मैं अपनी 6 वीडियो में आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें लेकर के आऊँगा। मेरा एक ही मकसद है जो आप जानते हो, कि बच्चा जब मुझसे पढ़े तो वो पेपर में जाए तो उसे फ़ायदा लगना चाहिए कि यार अजीम सर से पढ़ के नंबरों में सुधार तो हुआ है, रैंक ऊपर आई है, मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा आना शुरू हो गया, इंशाल्लाह वहाँ भी फ़ायदा होगा आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।